हमें जो भी चीज़ मिली है डबल इंजन सरकार से मिली है। घर बने हैं, बेरोजगारी से भी बहुत समस्या हल हुई है, ऐसा नहीं है। किधर भी चले जाओ हाईवे बने हैं, बढ़िया बढ़िया हाईवे बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, आकाश व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, जिसमें 4 का रिज़ल्ट आ चुके हैं और 1 का रिज़ल्ट कल आने वाला है। तो इसी को लेकर पब्लिक से करेंगे बातचीत, उनके रिएक्शन लेते हैं। चलिए चलते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे मिले हैं हम अंकल जी। अभी फ़िलहाल इनसे जानना चाहेंगे। अंकल जी, जैसे कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और आज रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो सरकारें बनी हैं वो सही बनी है या फिर गलत हुआ इसमें? बढ़िया बनी है। पता है कैसी बनी सरकार? बढ़िया, बेहतरीन, बढ़िया। देखो, समाज सुरक्षा, आम नागरिक की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा, ये तीनों सर्वोपरि होती हैं और वो हैं। बाकी तो सुख दुख जितना मना वो हमेशा लगा रहेगा, है वो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम है कोई है दोबारा? नहीं, गलत। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और किसी को दिक्कत पकड़ लो तो ओपन कह रहा है भाई, सब कह, हम भी कह रहे हैं। जिसी को कहीं डाउट है भाई, मुझे यहाँ शक है, यहाँ गड़बड़ हुई है, पकड़ो ना। अब कहने से कुछ नहीं होता। राजस्थान में बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी थी, उसके बावजूद भी जो लोगों ने मतलब जो अपने वोटिंग की है वो उनके विपक्ष में की है, बीजेपी आई है। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, देखो, आम आदमी को मेन चीज़ क्या है? उसका रोजगार, उसकी सुरक्षा। जो ये देगा आम आदमी उसी के साथ रहता है। हो सकता झूठे वादे तो कुछ नहीं, झूठा तो मैं भी रोज कहता हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन हूँ नहीं। जो आदमी जिसके संपर्क में है या बरतता है, जानता है, तब पता चलता है। जैसे कि मिजोरम में अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कुछ, कल रिजल्ट आने वाले हैं, और क्या लगता है क्या होने वाला वहाँ पर? नहीं, मिजोरम में तो मुझे लगता है बीजेपी का मुश्किल है। शुरू से ही वहाँ वो रहा है, संघर्ष जातिवाद का भी रहा है, कुछ आतंकवादी उस तरफ के हैं उनका भी वो रहा है, तो वो एक इशू अलग है उनके। लेकिन वहाँ का मुझे बीजेपी का लगता है। पहुँच चुके हैं यहाँ पे अंकल जी के पास, इनसे करते हैं बातचीत, जानते हैं। तो अंकल जी, जैसे कि आज रिजल्ट आए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 4 का डिक्लेयर हो चुका है, 1 का कल आने वाला है। तो जो सरकारें बनी हैं, क्या लगता है आपको सही बनी है या फिर? सही बनी है, और ये होना भी था। एक राज्य में कांग्रेस चली गई, वो उसके इनकम्बेंसी की वजह से, वरना चारों में सरकार कांग्रेस की बीजेपी की बनती, और ये तो होना ही था। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम बढ़िया किया है, और आगे 2024 में भी ये पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो कल रिजल्ट आने वाला है एक राज्य में, उस पर क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? उसमें देखो, शायद मोदी जी की भूमिका रहे, लेकिन उम्मीद यही करी जा रही है कि मोदी जी की भूमिका अहम रहेगी। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रही थी गहलोत सरकार, उसके बावजूद भी मतलब वहाँ पे पार्टी हार चुकी है और बीजेपी की जीत हुई है। इस पे क्या कहना चाहोगे? उस पे हम ये कहना चाहेंगे कि वो सरकार ऐसी थी जिसमें सरेआम आदमी की सिर गर्दन से अलग कर दी जाती है। वो सरकार किस काम की है? जिसमें हिंदुओं की कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता, तो उसमें सरकार क्या करेगी? क्या सरकार का महत्व है? इसलिए पब्लिक नाराज़ थी, महंगाई बहुत थी और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, और कहते थे कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पे क्या बोलना चाहिए? ऐसी तो कोई गवर्नमेंट ना आने की ना आई जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन मोदी राज में भ्रष्टाचार लेता हुआ आदमी बहुत डरता है। और महंगाई की रही बात ये कि गवर्नमेंट कोई सी भी आ जाए, महंगाई कम नहीं होगी। बताओ, इससे ज़्यादा क्या होगा? जो 1200 का सिलेंडर उन्होंने 900 रुपये का कर दिया, और आगे भी संभावना है सिलेंडर कम होने की। महंगाई कुछ नहीं है, इतनी ही आदमी की आमदनी बढ़ रही है। बेरोजगारी पे क्या कहना चाहते हो? बेरोजगारी की बात यह है कि जो गवर्नमेंट लोन दे रही है उससे आदमी खुद 5-5, 4-4 आदमियों को रोजगार दे रहा है। अब नौकरी करने को इसकी क्या ज़रूरत है? और ना गवर्नमेंट इतने आदमियों को नौकरी दे सकती। युवा कह रहे हैं कि हमारे लिए रोजगार नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है, कोई भी नई भर्ती नहीं आ रही है। भर्ती समय समय पर आएंगी, और योगी राज में यूपी के अंदर एक भी भर्ती घोटाले की नहीं है, सब बिल्कुल निष्पक्ष रूप से होती है। तो पहुंच चुके हैं बाबा जी के पास। तो बाबा जी, जैसे कि आज रिजल्ट आए हैं 5 राज्यों में, आपको क्या लगता है जो भी नतीजे रहे क्या वो सही रहे? ऐसा है जी, मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी की आएगी सरकार।
मिजोरम में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कल रिजल्ट आने वाले हैं? मिजोरम में बीजेपी की बनेगी। मिजोरम में बीजेपी की बनेगी। तो जैसे कि कांग्रेस इस बार राजस्थान से जा चुकी है, अशोक गहलोत की सरकार, क्या कारण लगते हैं कि पब्लिक ने इस बार वहाँ पे बीजेपी को चुना है, कांग्रेस को हटना पड़ा है वहाँ से? ऐसा है, कांग्रेस जो है ना, ये कहती कुछ और है, करती कुछ और है। बीजेपी ने चारों तरफ तो सड़कें बनवा रही है, हर चीज़ को सुविधा दे रही है, बुजुर्गों को पैसे दे रही है, इसमें काफ़ी सुविधा है। मोदी और योगी, इनके जैसा ईमानदार तो कोई हो ही नहीं, इन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट को वोट देती है। कुछ लोग मोदी को चोर कहते हैं कि बहुत बेकार नेता है, जब से आए हैं बहुत गरीबी बढ़ चुकी है, इस पे क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जैसा तो नेता विश्व में नहीं है। हिंदुस्तान को छोड़ो, विदेशों से कितने आदमियों को बचा के लाया, यहाँ सिर काट के ले जाते थे। मनमोहन सिंह चुप बैठे रहते थे, कुछ करते ही नहीं थे, अब कोई कम करके देखो हमला। और जैसे कि राजस्थान में सुनने में आ रहा है कि अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो इस पे क्या लगता है? अच्छे तो करते हैं, मगर इनके मुकाबले कोई नहीं लगता हमें तो। पूरे देश में जो पार्टी है ना, बीजेपी के मुकाबले कोई नहीं। यहीं देख लो, 2 बजे तक हम गर्मी में मरते थे और बिजली नहीं आती थी। हाँ जी। जब से योगी सरकार आई है, चैन से सोते हैं पैर फैला के, और कोई तंग नहीं कर सकता। बदमाश तो ख़त्म ही कर दिए सब। तो आपको लग रहा है चुके हैं बाबा जी के पास? बाबा जी, जैसे कि चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, 4 के रिजल्ट आ जा चुके हैं, एक कल आने वाला है। आपको क्या लगता है जो जनता ने इस बार चुना है सरकारों को 4 राज्यों में, वो सही हुआ है आपकी तरह गलत? सही हुआ। मोदी पे भरोसा किया लोगों ने, और वो मोदी जो है भरोसेमंद भी हैं, और मोदी हैं तो मुमकिन भी है। सही है बात ये, लोगों ने जो चुना है, उनकी चुनाव जो है, उनका जो निर्णय है बिल्कुल सही है, कोई इसमें परेशानी हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हुआ इस बार भी। ईवीएम हैक हुआ इस बार, उस पर क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ईवीएम हैक होता तो तेलंगाना में भी हो जाता। चाह रहे हो कि फिर चारों राज्यों में बीजेपी आती? बीजेपी आती, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अगर हैक करने वाली बात नहीं है। ये तो जो चुनाव हारते हैं वो ये कहते ही हैं कि भाई ये हैक हुआ, जो चुनाव जीत जाते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं। राजस्थान को लेकर क्या कहना चाहोगे? सुनने में आ रहा था कि गहलोत सरकार दोबारा आएगी और मुश्किल है मोदी का आना, इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, राजस्थान में तो ऐसा है कि उन्होंने वहाँ पर कानून व्यवस्था उन्होंने संभाली नहीं, जिस वजह से जनता उनसे नाराज़ थी। सरेआम उसका कत्ल कर दिया और कोई उनका एक्शन नहीं लिया गया, उसमें जनता नाराज़ थी उनसे। तो मतलब बीजेपी जो आई है कांग्रेस वहाँ पे, हाँ, बीजेपी को भरोसा किया लोगों ने, बीजेपी पर भरोसा किया है, बीजेपी सही है। सुनने में आया था कि गहलोत सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही थी वहाँ पे, बहुत अच्छी योजनाएं चला रखी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने बीजेपी को चुना, इस पे क्या कहोगे? वो कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ है। आदमी सुरक्षित है तो ठीक है, सुरक्षित नहीं है तो कितनी भी आप कानून दूसरी योजनाएं चलाओ, उससे कोई लाभ नहीं मिलता। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ, देश बचाओ, और जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, देश बर्बाद कर दिया है, देश बेच दिया है, इस पे क्या कहोगे? मोदी ने तो देश को बचाया है, और मोदी ही वर्ल्ड का नेता है, यहाँ कोई सिर्फ यहाँ का नेता नहीं, वर्ल्ड का नेता। पूरी दुनिया उनको मानती है कि मोदी है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। गरीबी बेरोजगारी पे क्या कहना चाहोगे? गरीबी बेरोजगारी तो शुरू से होती चली आई है। हम छोटे छोटे थे तो 5 सेर दाल मिलती थी 1 रुपए की, बढ़ते चले गए तो जैसे जैसे वो तो जितनी जनसंख्या बढ़ रही है और हम पैदावार कम हो रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें कोई बात नहीं। बाकी गरीबी तो शुरू से होती आई है। जो गरीब हैं वो गरीब, उनको काफ़ी सहारा दिया है मोदी ने, इतने मुफ्त में राशन दिया है, लोग राशन अपने घर में खाते हैं और जो कमाते हैं उससे और अपने काम चलाते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी, गरीबी तो मोदी ध्यान रखता है। मोदी खुद गरीब है, उसने वो कौन सा कोई सोने की चम्मच से पैदा हुआ, वो तो खुद ही गरीब है, गरीबी से पैदा हुआ, चाय बेच के पैदा हुआ।
युवा बोल रहे हैं कि रोज़गार नहीं है, युवा बहुत परेशान है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कोई भी भर्ती नहीं निकल रही है काफ़ी समय से। गवर्नमेंट की तो खूब कोशिश कर रही है, बाहर की विदेशी कंपनियों को बुला रही है और खुद भी कोशिश कर रही है। ये तो यानी भाई गरीबी जो है अभी, बेरोज़गारी कोई अभी पैदा हुई है इसी साल में, ये तो ऐसा है नहीं। गरीब बेरोज़गारी तो तब से बढ़ती चली आ रही जब से ये कम्युनिस्ट जो हैं इन्होंने मिलें बंद करवानी शुरू कर दी। मिलें हमारे देश में थी, लोग रोज़गार करते थे, इन्होंने मिलें बंद करवा दी और दूसरी पहले सरकारों ने इसका कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो आपकी तरफ से मतलब बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल सही काम कर रही है। बीजेपी आएगी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारा देश इज्जत से जिएगा। जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 4 में रिजल्ट आ चुके हैं। हाँ जी, तो जो भी पब्लिक ने चुना है चारों जगह, क्या लगता है वो सही चुनाव हुआ है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मोदी 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 मोदी, टेंशन फ्री है मामला, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक जब से मोदी जी आए हैं फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है भाई। बढ़िया। जैसे कि राजस्थान में इस बार गहलोत सरकार बदल दी गई है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? बढ़िया बदली गई, बढ़िया वसुंधरा राजे आओगी। तो पहली सरकार सही नहीं थी राजस्थान में? ना ना ना, कुछ ना करते, ये काम करते तो जाते क्यों। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब गहलोत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छी योजना चला रही ऐसा कुछ भैया जावेगी ही नहीं। अगर कोई सही काम करेगा क्यों जाएगा भाई। परिवार तो उसका ही चलेगा जिसका, जो आदमी सही काम करेगा। क्यों जी? बिल्कुल है, परिवार उसका ही चलेगा। मिजोरम का भी कल रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है कौन आने वाला है? मैं तो भैया हमें पता ही ना उसका, तो कौन है कहाँ है उस पार्टी का ही पता नहीं हमें। तो कुल मिला के मतलब जो भी सरकार तेलंगाना पे जैसे कांग्रेस आ रही है उस ना पर वहाँ का भी ना पता हमें। हम तो ये नहीं कह सकें, यो भी सही है, मध्य प्रदेश भी सही है और यो छत्तीसगढ़ भी सही हो गया काम, और ये भी बढ़िया हो गया। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी महंगाई पे अंकल जी, जैसे कि चुनाव हुए हैं अभी 5 राज्यों में और 4 के रिजल्ट आ चुके हैं, क्या लग रहा है सर जो पब्लिक है वहाँ की, उन्होंने सही चुनाव करा है? सही करा उन्होंने तो एकदम, और क्या, तीनों राज्यों में बढ़िया बीजेपी का समर्थन करा। तेलंगाना पे क्या कहना चाहोगे? तेलंगाना में अभी साउथ में आ ही नहीं पा रही है, कहाँ से आएंगे अभी। कल मिजोरम के भी पता चलने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, उस पर क्या लग रहा है कौन आने वाला है? बीजेपी की आएगी वहाँ भी बीजेपी की आएगी, लग रहा है आप बीजेपी की कट्टर समर्थक है? लगेगी, है ही कट्टर क्या। जब देखो आप बताओ, काम तो कर ही रहा मोदी, पहले किसने करा काम इतना, आप बताओ। कभी के तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, किसने करा इतना काम पहले जितना वो हो रहा। पब्लिक तो ये भी कह रही है कि मोदी ने देश बेच दिया, देश बर्बाद कर दिया। अरे कहाँ से बेच दिया आप बताओ ना, काम कितना हो रहा है आप बताओ, कहाँ से बेच दिया, कितना काम हो रहा है आप देखो ना, हाईवे का, रेलवे का कितना काम हो रहा है सेक्टर में। कोई काम हुआ पहले करा? 70 साल में इतनी सड़क नहीं बनी, आज जितनी बन रही है उससे डबल बन चुकी है आज। तो कुल मिला के जो भी चुनाव हुआ सही है? वो सही हुआ है चुनाव, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चुनाव हुआ है। और ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहोगे? कुछ कह रहे हैं ईवीएम है कुछ। ईवीएम कुछ नहीं, एक बार से फिर तेलंगाना में भी तो ईवीएम है, वहाँ भी तो हो सकती है, वहाँ भी तो बीजेपी आती है। अगर ईवीएम कैसे करना था तो वहाँ फिर। यहाँ पे एक भाई मिले हैं और बहुत ही उत्साहित लग रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हो? भैया डबल इंजन की सरकार है, मोदी सरकार ही आएगी और कोई सरकार आने के लिए मोदी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री ना है आएगा। और हमें जो भी चीज़ मिली है डबल इंजन सरकार से मिली है। घर बने हैं, बेरोजगारी से भी बहुत समस्या हल हुई है, ऐसा नहीं है। किधर भी चले जाओ हाईवे बने हैं, बढ़िया हाईवे बने हैं। 4 घंटे में 3 घंटे का जो रास्ते थे 1-1 डेढ़ घंटे में सफ़र हो रहा है पूरा। इसी वजह से हम तो अब की बार भी डबल सरकार है, मोदी को ही वोट देंगे और मोदी ही आएगा 4 मई। जय श्री राम। जैसे कि राहुल गांधी है, मौका नहीं मिलना चाहिए इन्हें? ये तो गए ढेर हो गए, इनका तो हो गया मामला ख़त्म। मोदी है, मोदी ही रहेगा। जैसे कि आप भी एक युवा हो, ठीक है, युवा बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, बहुत परेशानी बड़ी जी, कुछ ना बड़ी बेरोजगारी, काम हो रहा बढ़िया, रोजगार और मिल रहे हैं बढ़िया। 9,000 रुपये की नौकरी कर रहा था, 30,000 रुपये का आदमी हूँ, 30,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, पहले 9,000 रुपये की नौकरी कर रहा था। बीजेपी की सरकार बढ़िया है नहीं है बताओ? अच्छा, आप 30,000 कमा रहे हो? 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, बीजेपी की सरकार में कमा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या है? कुछ नहीं है, कांग्रेस तो खत्म। बस एक ही नारा, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पहले 1 बालक था, 3 बालक हो गए इसके।
आपके चाचा के। वही तो पहले एक बच्चा था, अब 3 बच्चे हो गए, इसलिए पहले 1000 वो 10,000 कमा रहा था, अब 30,000 कमा रहा। अब 3 बच्चों के हिसाब से कमाना पड़ 3 रहा बच्चों के हिसाब से 10,000 रुपए। कुछ नहीं, पहले मैं 12 घंटे की ड्यूटी देख रहा हूँ, यहाँ 4 घंटे में 30,000 रुपए कमा के साफ जाऊँ महीने में। है। ऐसा क्या मिल रहा है यहाँ से? ऐसे एक बार आ जाओ बराबर में बैठ के देखो क्या मिलेगा क्या नहीं। मोटी कमाई हो रही है। भैया मोटी तो है ही बीजेपी की सरकार में, इससे बढ़िया सरकार क्या है। 100 की चीज अपने आप ही 200 की बिक रहे तो 30,000 अपने आप ही आने हुए। तो भैया इस चीज में बेचने वाले में हुनर भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि अभी 4 राज्यों के रिजल्ट आ चुके हैं आज, वहाँ पे क्या कहना चाहोगे उस पर? मैंने क्या कहना है जी इसमें, वैसे तो हमारे हिसाब से मोदी ठीक है, और दूसरी सरकार का हमें पता नहीं जी, वो क्या मतलब नया क्या लेके चलती है क्या नहीं लेके चलती। कांग्रेस को मौका नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस हमारे हिसाब से तो अभी दूर है। दूर है अभी, तो अभी बीजेपी सही लग रही है।